अर्रहमानिर रहीम। जो अल्लाह से जिनका ताल्लुक गहरा होता है, ये अल्लाह के जो औलिया बन जाते हैं, ये जो इस कैफियत का हामिल हो जाते हैं, ये मामूली लोग नहीं है। इनकी तरफ तवज्जो की जरूरत है, इनका एहसास करने की जरूरत है। कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है, ये कुरान कह रहा है, मगर पूरी आयत ये नहीं है। पूरी आयत ये है, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरी आयत में भी अगर यही हो, जैसे मैंने कल एक आयत पढ़ी थी, तब भी अजीज़ान गिरामी एक आयत पढ़कर हम अकीदा नहीं बनाते, बल्कि हम पूरा कुरान पढ़कर अकीदा बनाते हैं। अगर कुरान मजीद के अंदर यह है कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, ए मेरे बंदे क्या अल्लाह तेरे लिए काफी नहीं है, तो इसी कुरान के अंदर है कि मेरे हबीब मुझसे ऐसे दुआ मांगा करो, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा और सच्चाई के साथ खारिजा अता फरमा। शायद पैगाम यह भी है कि दाखिला तो सच्चाई के साथ बहुत सौ का होता है, खारिजा सबके सच्चाई के साथ नहीं होता। बहुत सारे लोगों का अंजाम खराब हो जाता है, इब्तिदा बड़ी अच्छी होती है। तो यहाँ दुआ में ये दुआ मांगी जाए कि या अल्लाह रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़, मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला और सच्चाई के साथ खारिजा अता फरमा। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और या अल्लाह नबी से दुआ अल्लाह मंगवा रहा है, या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से एक मजबूत मददगार अता फरमा। इसी कुरान में नबी से अल्लाह कह रहा है मुझसे मददगार मांगो, मदद नहीं मददगार। जी अल्लाह से नुसरत नहीं मांगी जा रही, अल्लाह से मददगार मांगा जा रहा है, और अल्लाह से मांगा जा रहा है, लिहाजा अल्लाह और है और वो और है। अल्लाह देने वाला है और वो अल्लाह की अता है। अजीज़ाने गिरामी, कभी गौर फरमाया जनाब ज़हरा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? जनाब ज़हरा के आने पे नबी इसलिए खड़े होते थे, ये अताए इलाही है। और अताए इलाही के हम पल्ला वजूद को अली कहा जाता है। तो जैसे ज़हरा अताए इलाही, ऐसे अली अल्लाह की अता। नबी मुकर्रम को जो अल्लाह की अताएं हुई हैं, उनमें से एक अता को अली कहते हैं। मुझे अपनी तरफ से एक मजबूत मददगार अता फरमा। अहले दिक्कत बैठे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपकी तवज्जो और चाहूं। नासिर और नसीर दोनों में फर्क है। बहुत शुक्रिया। आलिम और अलीम में फर्क है। आलिम भी जानने वाले को कहते हैं, अलीम भी जानने वाले। नासिर भी मददगार को कहते हैं, नसीर भी मददगार। शाहिद भी गवाह को कहते हैं, शहीद भी गवाह को। मगर शाहिद और शहीद बराबर नहीं है, नासिर और नसीर बराबर नहीं है, शाहिद और शहीद बराबर नहीं है जी। नासिर मददगार को कहते हैं, जैसे लफ्ज कातिल, जारिब, जाहिब जी। कातिल एक कत्ल करेगा तब भी कातिल है, 25 कत्ल करे तब भी कातिल है जी, कातिल। नासिर एक दफा मदद करने वाले को भी कहा जा सकता है, मगर नसीर उसे कहा जाता है जो हमेशा मदद करता हो, कभी उसकी तरफ से ना आए, कभी वो ये ना कहे कि मैं मदद नहीं कर सकता। हमेशा मदद करने वाले को नसीर कहा जाता है। हजरत अबू तालिब मौला अली का ये लक़ब नसीर सबसे ज्यादा पसंद करते थे। अली को आवाज देते थे तो कहते थे मेरा नसीर कहाँ है। अल्लाह अकबर, मौला के नामों में से एक नाम नसीर है। या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से मजबूत मददगार अता फरमा। मैं एक जगह मजलिस पढ़कर उतरा तो एक जवान मुझसे कहने लगा, आपने अभी मजलिस में पढ़ा कि मौला अली एक दिन 40 जगहों पर एक ही वक्त में, एक ही दिन एक ही वक्त में 40 जगह पर मौजूद थे। मौलाना वो बात करें जो समझ में आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को समझने में जरा मसाइल है, और मैं क्योंकि अवामी खतीब हूँ जी, कभी बच्चों में भी खिताब करने हम जाते हैं तो हमें और फिर डॉक्टरों से भी खिताब करता हूँ, और जर्नलों से भी अल्हम्दुलिल्लाह, फौजियों से भी और सियासतदानों से भी मिजाजों से आशना है कि एक तजर्बा हो गया। 24-25 साल की ज़िंदगी खिताबत की हो गई है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बच्चों के हौसले के लिए कह रहा हूँ, 7 साल की उम्र से मजलिस पढ़ रहा हूँ।
खानदानी अज़ादार हैं, घर की अज़ादारी थी, हम नहीं होते तो और कौन होगा, हम जैसे ही तो होंगे ना खिदमत गुजार। तो घर से ही अज़ादारी है, घर से ही मातम है, घर से ही जुलूस है, घर से ही जुलजना है। तो बहरहाल अल्लाह ने करम किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत से लोगों के मिजाज आशनाई, जहन शनासी, ये भी इस मेंबर का एक तकाजा है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, चंद साहब एक जगह पढ़ रहा था कि मौला अली की जो जुल्फ़िकार थी ना, वो मौला से बातें करती थी, और एक हदीस नहीं है इस पर। एक साहब कहने लगे जी आप कमजोर रिवायतें पढ़ते हैं। मैंने कहा आपने सुनी नहीं है तो कमजोर है, वो जो आपने ज्यादा सुन ली है वो मजबूत है। भाई मसला तो तुम्हारा है, रिवायत का नहीं है। तुमने नहीं सुना तो ये तो तुम्हारा मसला है। तो मौला अली की जुल्फ़िकार बातें करती थी, मौला से गुफ्तगू करती थी जी, और हत्ता जब घर ले जाके रख देते थे तो जनाब ज़हरा को पूरी जंग की गुजारिश सुनाती थी जुल्फ़िकार। तो वो कहने लगे जी ये कैसे हो गया। अच्छा इसमें बहुत सारी कभी तफसील से बात करूंगा, एक दो रिवायतें भी अगर मजमून में कोई बात आई तो। एक साहब कहने लगे आप क्या कह रहे थे, जुल्फ़िकार मौला अली से बात करती थी। मैंने कहा असाए हज़रत मूसा से बात करता था या नहीं। थोड़ा सा अब उनको हलक से उतरना शुरू हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है कि लकड़ी भी बात करे। मैंने कहा भाई ये पत्थर बोलता है, ये दरख्त बोलता है जी, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं समझता, तो कसूर तो मेरा है। ये दरख्त, ये पौधे, फूल, पत्तियां ये बातें करती हैं, ये जानवर बोलते हैं, ये फूल पौधे बोलते हैं, ये दरख्त बोलते हैं, मैं नहीं समझ रहा तो मेरा कसूर है ना। और भाई तुम्हारा क्या मसला, तुम्हें क्या मैं गिला करूं तुमसे। मैंने उससे कहा तुमसे क्या गिला किया जाए, तुम तो उस माशरे के हो कि जहां इंसान इंसान की बोली नहीं समझ रहा, तो तुम जुल्फ़िकार की क्या समझोगे, लकड़ी की क्या समझोगे जी। मैं मौला रिजा को जब सलाम करता हूं, सलवात पढ़े, तो मौला मुझे जवाब देते हैं। ज़ियारतनामे में आपने 10 दफा पढ़ा है, अशहदु अन्नका तशहदु मकामी व तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलामी। ये ज़ियारतनामे का हिस्सा है मौला इमाम रिजा की। मौला की शहादत का दिन है तो हजरत का जिक्र मौला को राजी करने के लिए कर रहा हूं जी। उसमें मगर मैं सुनता हूं क्या जवाब, मामूलन सुनते हैं हम जवाब। फिर उसी ज़ियारतनामे में तो कह रहा हूं मैं कि मौला आप मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं मगर मेरे कानों पर पर्दा डाला हुआ है। मुझे ये तो यकीन है कि आप जवाब दे रहे हैं मगर मैं आपके जवाब को सुन नहीं रहा। तो ये तो बहुत रोशन बात है ना कि जरूरी नहीं है कि मैं हर बात सुनूं। वो बोलता है, सामने वाला बोलता है, मैं सुन रहा हूं नहीं सुन रहा, ये कल ऐसा मौजू है। गौर फरमाएंगे, नसीर हमेशा मदद करने वाला। मौला 40 जगह एक दिन एक वक्त में नबी की खिदमत में सरकार तशरीफ फरमाए। मौला अली, एक साहबी ने कहा कि अली ने आज मेरे साथ इफ्तार किया था। बराबर वाले ने कहा तो मेरे साथ किया था। तो तीसरा बोला आप दोनों को इश्तबा हो रहा है, अली तो मेरे साथ थे। चौथा बोला आप तीनों शायद कुछ और सोच रहे हैं, वो कल की बात होगी, अली ने आज मेरे साथ इफ्तार जी। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अली तो मेरे साथ था। अभी नबी ने फरमाया अली मेरे साथ था, फौरन जिब्रील आए, अली तो अर्श की सैर में थे। एक वजूद 40 जगह पर कैसे हाजिर हो जाएगा। तो एक साहब कहने लगे मौलाना नहीं समझ में आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझाना भी मेरा काम है। और एक चीज समझ में ना आए तो दूसरी चीज उस चीज को समझाती है। ये फन दिया है कुरान और हदीस ने। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि मौला 40 जगह पर हाजिर हो सकते हैं, एक जगह एक ही वक्त में 40 जगह दिखाई दे सकते हैं, तो मुझे इतना बताओ मरने पे तो यकीन है, मरने पे यकीन है। कहने लगे हाँ यकीन है। मैंने कहा मलकुल मौत एक वक्त में लाखों लोगों की रूह कब्ज कर रहा होता है, एक वक्त में लाखों जगह मलकुल मौत चला जाता है, यकीन है या नहीं। कहने लगा यकीन है। मैंने कहा मलकुल मौत के मौला को अली कहते हैं।